सो इंडिया ने बांग्लादेश के सामने एक 0-0 ड्रॉ खेल दिया है, जहाँ पे एएफसी कप क्वालिफायर्स का इतना बड़ा मैच था, क्रूशियल मैच था। एंड आज हम इस प्रीव्यू में थोड़ा कौन से की प्लेयर्स थे, कौन से अच्छे परफॉर्मर्स थे, कौन से बुरे परफॉर्मर्स थे, उसके बारे में थोड़ा बात बात करेंगे। और फाइनल में फाइनल थॉट देंगे अपना कैसा लगा हमें मैच। सो सुमन भाई, मतलब आपसे स्टार्ट करता हूँ। लाइक पहले मैच में आपका क्या थॉट्स था, मतलब आने से पहले? तो स्टार्टिंग ऑफ द मैच भाई, अगर अगर हम बात करें मैच के आने से पहले, तो आई हैड होप्स ऑन इंडियन टीम। मतलब क्योंकि ऑफ द फ्रेंडली, ऑफ कोर्स वो फ्रेंडली था मालदीव्स के अगेंस्ट, बट वो वाला मैच का एक जो विनिंग मेंटालिटी आई थिंक, और सुनील छेत्री का वापस आना आफ्टर रिटायरमेंट, वापस उनको वापस लाना, आई थिंक थोड़ा पॉजिटिव चेंज उसमें था। कि और एक थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी मिला, मोटिवेशन भी मिला होगा आई थिंक इंडियन टीम को। तो मेरे लिए तो यही होप्स है कि थोड़ा सा कॉशियसली खेलना पड़ेगा मैच को, क्योंकि थोड़े से उनको डिफेंस अच्छे है, थोड़ा प्रैग्मेटिक फुटबॉल ज्यादा खेलता है, सिट डाउन करके मोस्टली एंड वो ज्यादा लॉन्ग बॉल पे फोकस करते हैं। बट आई थॉट कि वी वुड विन, एक एक दो गोल तो आ ही जाना चाहिए था, बट वो नहीं, गोल नहीं आया। सो नो, दैट्स अ डिसअपॉइंटिंग पॉइंट कि गोल नहीं आया। सो मेरे लिए तो यही थे कि मैच के लिए कि आई थॉट वी वुड विन, बट हम लोग जीत नहीं पाए इस मैच में। क्रूशियल जो 3 पॉइंट्स थे हम लोग नहीं ले पाए इस मैच में। एंड जब फर्स्ट हाफ स्टार्ट हुआ, हमने देखा मैच। पहले बात तो हमने पिच देखा कितना फिसल रहे थे प्लेयर्स, हमारे खुद के प्लेयर्स हमारे होम ग्राउंड पे। मिसाल के दो तीन मिस्टेक्स, पहला मिस्टेक तो भाई मिस्टेक था, बट सेकंड में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा फिसल रही थी। फिर हमने बाद में देखा बाकी के इंडियन प्लेयर्स, इसकी वजह से गोल भी नहीं हुआ, उसके पे भी हम आएंगे। बट जब फर्स्ट हाफ स्टार्ट हुआ, पहले के कुछ 10-15 मिनट तक हमने देखा बांग्लादेश एकदम चढ़ के खेल रही थी, इंडिया बॉल नहीं रख पा रही थी, कंट्रोल में नहीं दिख रहे थे। और बांग्लादेश जिस हिसाब से प्रेस कर रही थी, हमजा चौधरी का वो वाला, हमजा चौधरी, बाकी सारे भी जो मिडफील्ड थी, एकदम अटैक कर रही थी, और हम एकदम बॉल रख नहीं पा रहे थे, कंट्रोल में नहीं दिख रहे थे। लेकिन फर्स्ट हाफ जैसे जैसे आगे बढ़ा, हम लोग 20-30 मिनट तक आए। उसके बाद थोड़ा कंट्रोल दिखा, बॉल आगे गई, हमने चांसेस बनाए एक दो। और वैसे इतने ज़्यादा चांसेस हमने बनाए नहीं, क्योंकि शायद 25 मिनट तक हमारा एक भी शॉट नहीं था, और बांग्लादेश का एक शॉट ऑन टारगेट भी था। बट जैसे ही फर्स्ट हाफ एंड होता गया, हमने देखा कि इंडिया एकदम कंट्रोल में आ रही है, एक दो चांस बन गए, फिर एक होप बना कि यार सेकेंड हाफ में कुछ हो सकता है, जब सब्स्टिट्यूशन होंगे, जब महेश आएगा, कुछ हो सकता है। बट जब सेकेंड हाफ स्टार्ट हुआ, हमने देखा कि सेकंड हाफ में एकदम बोरिंग जैसा मैच चल रहा है। वहाँ पे बांग्लादेश से ऐसा लग रहा था कि ड्रॉ करने के लिए खेल रहे हैं, बॉल एकदम जा रही है, लॉन्ग लॉन्ग बॉल मार रहे हैं। एंड इंडिया में वैसा कुछ दिखा नहीं। और फिर हमने सब्स्टिट्यूशन किया, क्योंकि हमने देखा कुछ रिजल्ट्स आ नहीं रहे। सुनील छेत्री एक दो हेडर, बट दैट वाज नॉट अच्छा, वो चांसेस नहीं थे। बट जब महेश आया, महेश से बहुत ज़्यादा होप्स था, क्योंकि हम सोच रहे थे कि महेश को स्टार्ट मिलेगा, मैं सोच रहा था कि महेश आएगा, क्योंकि महेश हमने देखा मॉल्डिस के सामने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। बट जब बेंच से भी आया महेश, उसके बाद भी मुझे मुझे इतना कुछ दिखा नहीं, इंटेंट, कि जहाँ जहाँ पे लिस्टन जब था, बाकी विंगर्स की बात करें, लिस्टन एक अच्छा परफॉर्म कर रहा था, महेश ने इतना कुछ चांस बनाया नहीं। ओवरऑल टीम सेकंड हाफ में, वो से फर्स्ट हाफ जैसे खत्म हुए आ रहा था, सेकंड हाफ में ऐसा लगा कुछ अलग ही टीम उतर गई। ना ही बॉल पे कंट्रोल दिख रहा है वहाँ पे, बांग्लादेश डटी फुटबॉल, एकदम बॉल मार रहे हैं, ड्रॉ करने के लिए खेल रहे हैं। सो आपका क्या थॉट्स है सेकंड हाफ पे? तो भाई अनलकी ने ऐसे पूछा तूने कि सेकंड हाफ के, बट उससे पहले मैं फर्स्ट हाफ पे थोड़ा बात करना चाहूंगा कि जो स्टार्टिंग मोमेंट्स में जो एक एक नर्व रैकिंग जो मोमेंट्स थे, एक द फर्स्ट के मिनट्स पे, विशाल कैद जो इतना एक्सपीरियंस प्लेयर, इतने टाइम बाद उसको चांस मिला है, वो अगर ऐसे मिस्टेक्स करेगा तो दैट डजंट सूट वेल। कि मतलब ऐसे 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 इतना एक्सपीरियंस कीपर मोहन बगान के लिए स्टार्ट करता है, सारा सीजन इतना अच्छा खेला, गोल्डन ग्लव विनर, बट फिर भी ऐसा अगर चांसेस मिस करेगा, मतलब ऐसे गंदे गंदे चीज करेगा, तो दैट दैट डजंट सूट वेल फॉर अ कीपर जो नेशनल टीम लेवल पे खेलता है। तो दैट्स अ बिग थिंग टू टॉक अबाउट कि जो उसने चांसेस मिस किए, उसके बाद जो क्रूशियल जो मिस्टेक्स की, जिसमें सुभाशीष वो वाला मोमेंट पे अगर होता नहीं, तो वी वुड हैव कंसीडर्ड दैट गोल। तो हम लोग मतलब एक पॉइंट तो अभी तक 3 पॉइंट चले जाते हैं ना अभी। तो दैट वाज अ बिग मिस्टेक, और उसके बाद भी दो दो तीन मिस्टेक्स किए उसने, 2-3 मिस्टेक्स। बट थैंकफुली उसने सेकंड हाफ में और फर्स्ट हाफ के आगे आके ही वो जो 1v1 चांस मिला था बांग्लादेश के अगेंस्ट, वो बाहर आके सेव किया। दैट वाज अ गुड थिंग। एंड अदर देन दैट, डिफेंस में थोड़े से इश्यूज हम लोग को देखने को मिले फर्स्ट हाफ में। एंड जो मतलब एकदम एकदम पुश बैक करके पीछे होके खेल रहे थे, बांग्लादेश एकदम चढ़ के खेल रही थी, दैट वाज समथिंग
टू सी कि मतलब हम लोग कितना प्रेशर में आके खेल रहे थे फर्स्ट के कुछ मिनट में। बट जैसे थोड़ा देर आगे बढ़ा मैच तो वी वर हैविंग कीपिंग सम पोजीशन एंड अच्छा पोजीशन रख के आगे भी बढ़ रहे थे। बट सेकंड हाफ में जैसे लकी ने पूछा, सेकंड हाफ में अगर बोलूं कि क्या हुआ, सेकंड हाफ में पूरी टीम ही एकदम चेंज नजर आई। मतलब जितने भी चांसेस बन रहे थे, मतलब आई मैं इंडिविजुअली आई आई डोंट वांट टू पिक एनी प्लेयर्स नेम कि इसने खराब खेला, बहुत मतलब बहुतों का नाम मतलब पूरा टीम परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत खराब था। कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस अच्छे रहे थे बट फिर भी इट्स अ टीम गेम, सो पूरा टीम का गलती था कि उनको ये 3 पॉइंट वो निकाल नहीं पाए। बट हाँ वही था कि टीम का परफॉर्मेंस एकदम खराब था सडनली एकदम, और बांग्लादेश तो एकदम प्रैग्मेटिक, कितना ही घटिया गेम खेल रही थी। दे वांटेड टू ड्रॉ इजीली भाई, कहाँ लॉन्ग बॉल पे लॉन्ग बॉल पीछे बैक पास स्पैम की जा रहे थे वो लोग, मतलब लॉन्ग बॉल स्पैम की जा रहे थे। सो दैट वाज अ टॉकिंग पॉइंट एंड यही था सेकंड हाफ में यही था कि एकदम प्रैग्मेटिक फुटबॉल खेल के बांग्लादेश ने हम लोग को वापस से ड्रॉ करा दिया। मतलब अब तो मतलब क्या ही बोल, मतलब ड्रॉ ही किए जा रहे हैं। लास्ट विन आई थिंक 2003 या 2005 में आया था शायद से, जब हमजा चौधरी 5 साल का था तब। तो जस्ट थिंक तब से मतलब हम लोग जीत ही नहीं पा रहे, ड्रॉ पे ड्रॉ ही हो जा रहा है, तो दैट्स अ बिग थिंग। सो दिस नीड्स टू चेंज। आई डोंट नो भाई, मनोलो का वो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस भाई बहुत अच्छा बोला उन्होंने कि दिस इज द करंट कंडीशन ऑफ इंडियन फुटबॉल। ही वाज वेरी एंग्री एंड लिविड विद इंडियन फुटबॉल्स परफॉर्मेंस एंड प्लेस परफॉर्मेंस। तो दैट सम्स अप द सेकंड ऑफ परफॉर्मेंस की क्या ही गेम खेल रही थी इंडिया। जैसे कि मैंने बोला किसी को अप्रिशिएट मतलब किसी को अलग से बोलूंगा नहीं कि अच्छा खराब खेला है, किसी प्लेयर का नाम लेगा अलग से। बट कुछ जो प्लेयर्स जिन्होंने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंसेस की है आज, दैट वाज सुभाशिश। वो ट्रैक बैक तो नहीं कर पा रहा था बट इज गेम पासिंग पासिंग गेम वाज गुड एंड वो डिफेंस भी सही कर रहा था। बस कभी ऊपर उठ के वो ट्रैक बैक नहीं कर पा रहा था, ये थोड़ा सा इशू है। बट अदर देन दैट ही वाज डूइंग फैबुलस वेल। लिस्टन का भी दिन अच्छा रहा था, वो बहुत अच्छा 2-3 लैप्स मारे उन्होंने, तो बहुत अच्छा था उसका। जो विशाल कैद के जो मिस्टेक्स थे वो भी बाद में सुधारे, वो भी सही था। झिंगर एंड भेके वर डूइंग गुड, अपुया वाज गुड, और बोरिस भी पीछे बहुत अच्छा कर रहा था। बट जो मेन जो इशू है कि जो वो अटैकर्स पे इशू हम लोग को देखने को मिला। फारूक एंड आई थिंक दूसरा उदांता था उधर, और छेत्री भी थे। इक्वली इक्वली भाई पूरे टीम का जो भी अप्रिशिएट किया सारे टीम मेंबर्स को, बट फिर भी उनका गलती था ये कि एक टीम वाइज एक कलेक्टिव एफर्ट दे के वो गोल नहीं स्कोर पाए। फारूक के पास एक ब्रिलियंट चांस आया था, वो फिसल गया उधर, उधर चांस नहीं बन पाया। कुछ जहाँ पे रन्स लेने चाहिए थे वहां पे रन्स नहीं ले पा रहा था। बट क्या ही बोलूं अब मैं, मतलब ये तो यही हालत हो गया इंडियन फुटबॉल का, एक ही चीज है बार बार बोले जा रहे हैं कि फिनिशिंग में गड़बड़, फाइनल थर्ड में गड़बड़, फिनिशिंग में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। सुनील छेत्री की कुछ डिसीजन मेकिंग गलती हुआ, मतलब वो जो एक बॉल उसको हैंड को हेडर मिला था, वो हेडर मार के कहाँ दूर से हेडर मारे थे, चेस्ट डाउन करके मे बी पॉइंट उधर से पास बैक पास कर सकते थे। बट या यही थे। और अगर बांग्लादेश का अगर हम लोग मैं बात करें अब, भाई हमजा दिस हमजा दैट, भाई हमजा वाज नॉट एबल टू, भाई दिख ही नहीं देता मुस्लिम मैचेस में भाई। कुछ ही मोमेंट्स पे वो दिखा, उसके अलावा आई डोंट थिंक हमजा वाज दैट बिग ऑफ अ थ्रेट। और उसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो वो राकीब था, उसने कुछ अच्छे अच्छे चांसेस रन्स लगाए थे, दैट वाज गुड। बट या उसके अलावा आई डोंट थिंक देयर वाज एनी स्टैंड आउट परफॉर्मेंस फ्रॉम बांग्लादेश, क्योंकि भाई सभी अगर पीछे जाके खेलेंगे तो ऑफ कोर्स बॉल रुकेगा, एंड टीम इंडिया का भी फिनिशिंग उतना कुछ खास नहीं है, तो क्या ही जाएगा। तो यही थे कुछ परफॉर्मेंसेस। और ऑफ कोर्स भाई टीम परफॉर्मेंस भाई दोनों के खराब रहे। बट एज एन इंडियन फुटबॉल का मैं यही बोलना चाहूंगा, बहुत खराब परफॉर्मेंस था इंडियन नेशनल टीम के प्लेयर्स का। जैसा हमने सुमन भाई से सुना कि की प्लेयर्स कौन से थे, क्या कैसा मैच हुआ, बट एट द एंड वही है, आप कितने भी अच्छे प्लेयर्स निकालो इस टीम से, बट बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है। हम बांग्लादेश के साथ ड्रॉ कर रहे हैं लास्ट टाइम की तरह, एंड हमें मैचेस जीतने पड़ेंगे यार। बांग्लादेश कोई वैसी कोई टीम नहीं है कोई 100 से नीचे रैंकिंग वाली है, वो हमसे बहुत पीछे है। एंड भाई ऑब्वियसली उसमें कुछ प्रीमियर लीग प्लेयर्स है, कुछ वो बाहर के कंट्री के प्लेयर्स आ जाते हैं जो प्रीमियर लीग में परफॉर्म किए हैं, बट इस ये वाले चांसेस तो आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपको नेक्स्ट मैचेस अभी सिंगापुर के साथ है, फिर आपको एएफसी कप क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। वरना वैसा कौन सा टूर्नामेंट है जो इंडिया फुटबॉल खेलती है। एक ही टूर्नामेंट में जो लास्ट टाइम हमने खेला था, ऑब्वियसली बहुत नाक कटा के आए थे हम लोग, लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश के सामने जीतना था, एंड हम हार गए। नेक्स्ट हमें सिंगापुर के सामने मैच है, अक्टूबर के नवंबर में एक मैच है। नेक्स्ट वाला जो अवे फिक्सचर होगा भाई, वो इजी नहीं होगा। आपको होम पे खेलने को मौका मिला, आप होम पे जीत नहीं पाए, वो भी बांग्लादेश के सामने। मॉलडीव के सामने आपने जीत लिया, बट
अब हमें अब इम्प्रूव करने की बात है, अब वो बात आती है कि आपको क्या इम्प्रूव करना है। तो मेरे लिए हम हमेशा बात करते हैं फिनिशिंग इम्प्रूव करना है, जो कि इंडिया फुटबॉल का हमेशा वो रहेगा, या कभी सॉल्व नहीं होगा मुझे लगता है। बट एक टीम एफर्ट दिखना चाहिए मुझे, और हमेशा एक लिस्टन या फिर मनवीर हमेशा एक इंडिविजुअल वो कर लेता है और जीत जाते हैं हम लोग मैच, जो भी मैचेस हमने जीता है, एक टीम एफर्ट मिलना चाहिए। अब है जो भी मनोलो पे भी ब्लेम जाएगा, क्योंकि भाई आपने मेरे हिसाब से इसको स्टार्ट देना था महेश को, आपने महेश को स्टार्ट नहीं दिया, आपने उनको बेंच से लेके आए, कुछ आपने इतना डिसीजन लिए हैं। तो मेरे लिए मनोलो को भी कुछ टैक्टिकली चेंज करना पड़ेगा इस टीम से, क्योंकि ये काम नहीं करेगा। मॉलडीव के सामने हम जीत लिए, लेकिन आगे आपको और टफ ओपोनेंट्स मिलेंगे अवे मैचेस पे। तो मेरे लिए वही एक टीम एफर्ट दिखना चाहिए इस टीम से। तो वही लकी ने भी जैसे बोला कि आगे के इसके आगे आज तो मैच हो बट इसके आगे क्या है। इसके आगे भाई जो एसी का अभी करंट जो मतलब क्वालिफायर के लिए जो अभी है राउंड में जो चार प्लेयर्स है ग्रुप सी में, क्वालिफायर क्वालिफिकेशन के ग्रुप सी में, उसमें है इंडिया, हांगकांग, सिंगापुर एंड बांग्लादेश। जिसमें से अभी सारे के सारे मैचेस मतलब हांगकांग ने और सिंगापुर ने भी और इंडिया और बांग्लादेश ने भी दोनों 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 मैचेस में ड्रॉ हुआ है। तो क्या वो सभी इक्वल पॉइंट्स पे एक एक पॉइंट्स पे दो तीनों चारों चारों कंट्रीज है। तो नेक्स्ट जो इंडिया का मैच है, नेक्स्ट इंडिया मैच आई थिंक 10 जून को है। तो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। उस दिन हम लोग अवे गेम है हम लोग का हांगकांग में। तो इंटरेस्टिंग रहेगा कि उस दिन हम लोग मैच में क्या करते हैं एंड जिस बेसिस पे हम लोग आगे जा सकते हैं, आगे के पॉइंट्स हम लोग को मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे वो भी हम लोग को जीतना पड़ेगा, क्योंकि आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर बांग्लादेश और सिंगापुर वाले मैच में अगर कुछ भी मतलब सिंगापुर या फिर बांग्लादेश में से कुछ भी अगर ड्रॉ अगर जीत गए तो वो भी हम लोग के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग को वो वाला मैच जीतना ही पड़ेगा कुछ भी करके। एंड व्हाट टू इम्प्रूव, जैसे लकी ने बोला, इंडियन फुटबॉल और फिनिशिंग का तो मतलब रिश्ता चले आ रहा है कब से ही, मतलब चले आ रहा है। फाइनल थर्ड में इम्प्रूवमेंट, फिनिशिंग में इम्प्रूवमेंट, मतलब बोलते बोलते थक जाए बट कुछ इम्प्रूवमेंट ना हुआ। तो वही था आगे के मैचेस के बारे में बात एंड क्वालिफाइंग राउंड्स के बातचीत। तो अब यही रहेगा कि देखते हैं आगे के परफॉर्मेंसेस क्या क्या रहते हैं। भाई यही था आज आज का प्रीव्यू वीडियो का बातचीत करना कि मैच मैच में क्या क्या हुए, क्या क्या रहना चाहिए था। और तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और आप लोग बताइए कि आपके लिए इंडिया का परफॉर्मेंस कल वाले मैच के लिए कैसा था, और क्या ये परफॉर्मेंस से हम लोग आगे जा सकते हैं, और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस और चेंजेस हम लोग रख सकते हैं एंड चेंजेस प्लेइंग 11 में या वगैरह में कर सकते हैं। एंड योर थॉट्स ऑन द मैच, अपकमिंग मैचेस क्या कैसे क्या रहेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं एंड प्लीज डू इट द लाइक बटन और शेयर भी कर दियो अगर वीडियो को अगर पसंद आ रहा है। एंड वॉच लॉन्ग में जुड़ने के लिए प्लीज लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, क्योंकि बहुत टाइम से वीडियोस बना रहे बट लाइक्स उतने आ नहीं रहे। और लाइक से क्या होगा, लाइक से और इंटरेक्शन से होगा कि हम लोग का वीडियो का रीच उतना अच्छा आएगा। तो दैट वाज द वीडियो, सो बाय बाय।